नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग एक एनामली जो कि हमारे देश में चल रही है, आज़ादी से पहले भी ऐसा रहा है और आज़ादी के बाद से भी ये रहा है। 24 साल पहले मार्च 1999 में मुजफ्फरनगर में एक जिलाधिकारी महोदय आए। विनोद कुमार चौबे उनका नाम था। अपने उच्च अधिकारियों को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। अब जिलाधिकारी की चूँकि उस समय तक जिले की पूरी जिम्मेदारी जिलाधिकारी के पास होती थी, जो अभी कमिश्नरी उत्तर प्रदेश में लागू हो गई है, तो उसके बाद कमिश्नर और जिलाधिकारी में काम बँट गया है। फिर भी जिलाधिकारी फिर भी काम बहुत है, लेकिन आफ्टर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेवारी जिलाधिकारी की होती थी। इसलिए जिले में कोई भी अधिकारी पोस्ट होगा तो जिलाधिकारी ही उसको ऑबलाइज करेगा और जिलाधिकारी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा। तो मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी, और मुजफ्फरनगर आप जानते हैं कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी बहुत सेंसिटिव जिला रहा है, क्योंकि उसकी डेमोग्राफी कुछ इस प्रकार की है कि वो डेमोग्राफी अपने आप में कुछ कहती है। मुजफ्फरनगर में दंगे भी अक्सर होते हैं। मुजफ्फरनगर में जो जिहाद के कार्यक्रम या लव जिहाद के केसेस या तथाकथित रूप से ये इस प्रकार की बातें बहुत आती ही हैं। मुजफ्फरनगर में जाट और मुसलमान का झगड़ा भी देखने में आया है पीछे, क्योंकि 2013 की बात जहाँ तक मुझे याद है बड़ा झगड़ा हुआ था, या मैं कहूँ कि वो एक बड़ा कारनामा वहाँ पर हुआ था, एक जिसमें सभी लोग इन्वॉल्व हुए थे, पूरा देश उसमें इन्वॉल्व था। जिलाधिकारी महोदय ने कि जिले को सही से बनाए रखें, उसके लिए अपने आला अधिकारियों को, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार में बैठे लोगों को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि हमारे ज़िले में किसी की पोस्टिंग अगर की जाए तो एक विशेष समुदाय से रिलेटेड लोग हों और हिंदुओं में एक पार्टिकुलर जाति से रिलेटेड अगर लोग हों तो उनको हमारे ज़िले में तभी पोस्ट किया जाए जब उनकी लॉयल्टी चेक कर ली जाए। यानी कि वो कहीं जाति के घनिष्ठ ज़्यादा दिखें या जाति उनको दिखती हो बाकी सब न दिखता हो, तो फिर आप थोड़ा माफ़ करें हमें। और एक पार्टिकुलर संप्रदाय के लोग जो अपने आप को विशेष संप्रदाय कहते हैं, उनके लोग अगर आप हमारे ज़िले में पोस्ट करें तो भी पोस्टिंग करने से पहले आप उनकी लॉयल्टी चेक कर लीजिएगा कि वो इस ज़िले में रहने लायक हैं, मतलब पोस्टिंग लायक हैं कि नहीं है, क्योंकि सेंसिटिव ज़िला है और इस ज़िले में पार्टिकुलर संप्रदाय के लोग रहते हैं। और मालूम पड़ा कोई अधिकारी आपने पोस्ट किया और वो उस संप्रदाय की तरफ झुक जाएगा तो फिर शासन चलाना मुश्किल होता है। और एक पार्टिकुलर जाति के लोग भी इसमें हिंदुओं में रहते हैं और उनकी भी विशेषता यही है कि वो अपनी जाति की तरफ ज़्यादा झुकते हैं। इसलिए ये चिट्ठी लिखकर उन्होंने अपने अधिकारियों को कहा। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि ये ऑफिशियल लेटर होते हैं। ऑफिशियल कम्युनिकेशन अमंग्स द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स आर नॉट चैलेंजेबल इन द कोर्ट। ये एविडेंस एक्ट का सीधा नियम है और एविडेंस एक्ट कहता है कि कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन अगर होती है अधिकारियों के बीच में, ऑफिसर्स के बीच में, तो वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन बीइंग एन एविडेंस नहीं लाई जा सकती और वो एविडेंस नहीं माना जाएगा, वो प्रोहिबिटेड है। बिल्कुल वैसे ही प्रोहिबिटेड है जैसे मैरिज कम्युनिकेशन अमंग द वाइफ एंड हस्बैंड, पति और पत्नी के बीच में जो मैरिज कम्युनिकेशन है, उसके दौरान जो पति बड़ी बड़ी बातें कर देता है, चांद तारे तोड़ कर ले आएगा और किसी की भी कुछ भी कर सकता है देश संसार में, और महिला भी उस समय कुछ भी कर सकती है। तो उस समय पर जो कम्युनिकेशन उनका हुआ होगा, फिजिकल जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हैं उनमें, वो न्यायालय में लाने लायक नहीं हैं जब तक कि वो रिलेशन खुद में चैलेंज ना हो। इसलिए जाहिर सी बात है कि अधिकारी अपने आला अधिकारियों को वस्तुस्थिति बताता है और आला अधिकारी उसको कंट्रोल करने के लिए आज्ञाएं भी देते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। इसलिए वो कम्युनिकेशन लॉ एंड ऑर्डर के मातहत आता है। लॉ एंड ऑर्डर अगर संभालना जिम्मेवारी है या अधिकारियों का काम डिपार्टमेंट को संभालना है तो फिर वो चीज़ें न्यायालय में चैलेंज नहीं की जा सकती, वो एविडेंस नहीं हो सकता। लेकिन हुआ क्या कि दो पब्लिकेशंस ने वो चिट्ठी कहीं से निकाल ली। वो चिट्ठी कैसे लीक हुई पता नहीं, वो चिट्ठी लीक हो गई जो आला अधिकारियों को कम्युनिकेशन सरकार को, शासन को दिया गया था। उस चिट्ठी को कुछ पब्लिश कर दिया गया। पब्लिश करने के बाद
उन दो कम्युनिटी के लोगों को ये लगा कि ये हमारी डिफेमेशन है, हमारे ये इंसल्ट कर रहे हैं, इसलिए इंसल्ट करने की वजह से ये दोषी हैं। उन्होंने 1999 में, ये जिलाधिकारी महोदय जो चौबे जी हैं, ये 1997 से 99 तक मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी रहे। 1999 में इनके खिलाफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में एक मुकदमा डिफेमेशन का धारा 500 का फाइल हो गया। अधिकारी थे, इन्होंने ऑफिशियल कम्युनिकेशन किया था, तो ये हाई कोर्ट चले गए उस मुकदमे के खिलाफ। हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। स्टे करने के बाद ये अपनी नौकरी करते रहे, रिटायर हो गए। आज की तारीख में इनकी आयु 82 वर्ष है, 82 ईयर्स। 82 साल की उम्र में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इनको सम्मन कर दिया। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने वो जो स्टे था वो स्टे वैकेट कर दिया। अब स्टे वैकेट करने का मतलब वो स्टे हटा दिया कि भाई जितने मुकदमे हैं उनका फाइनल सेटलमेंट हो, या हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट स्टे वैकेट हो गया हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये कहती है कि 6 महीने तक ही कोई स्टे रह सकता है, 6 महीने बाद उसको पुनः देना पड़ेगा। अगर 6 महीने बाद उस स्टे को पुनः ना दिया गया तो पुराना स्टे अपने आप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। कुल मिलाकर हाई कोर्ट से वो स्टे वैकेट हो गया। हाई कोर्ट से स्टे वैकेट होने के बाद सीजेएम को या जुडिशल मजिस्ट्रेट को पावर आ गई, उसने केस को चालू करने के उद्देश्य से उस पर सम्मन कर दिए। चौबे जी वहाँ गए नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिटायर हुए 20 साल हो गए, क्या करते। 2-3 बार उनको सम्मन किया गया। फाइनली उनके खिलाफ एक वारंट जारी कर दिया गया। वारंट जारी करने के बाद वो न्यायालय में आए, उन्होंने बाकायदा जमानत करवाई। जमानत करवाने के बाद प्रोसीडिंग शुरू हो गई, उसकी अगली हेयरिंग डाल दी। अब आप सोचिए कि जिलाधिकारी की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने ज़िले को सही से मेंटेन करे और उसके ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर बनी रहे और ऑफिशियल कम्युनिकेशन करता है। जिन्होंने मुकदमा डाला डिफेमेशन का कि साहब हमारी एक पार्टिकुलर हमारे संप्रदाय को ही, हमारे धर्म को ही, वो अपने को धर्म कहते हैं, मैं उनको संप्रदाय कहता हूँ, क्योंकि धर्म तो संसार में एक ही है, वो है सनातन। अब इसके मातहत जो मजहब आते हैं वो, या फिर जो विदेशी धरतियों पर मजहब पैदा हुए वो अपने आप को इस धर्म की संज्ञा देते हैं, वो अपने आप को इक्विवेलेंट टू धर्म कहते हैं। कैसे कहते हैं? घुड़सवार, मैं एक किस्सा आपको सुनाता हूँ तो समझ में आ जाएगा। एक घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति दिल्ली जा रहा था, तो दूसरा घोड़े पर बैठा व्यक्ति रास्ते में मिला। उसने कहा कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दोनों बोले साथ चलते हैं। तीसरा मिला तो दूसरे वाले ने उसको कहा हम दोनों घुड़सवार दिल्ली जा रहे हैं, तो तीसरे घोड़े वाला भी चला आया। चौथे ने पूछा तो उसने कहा हम तीनों घुड़सवार दिल्ली जा रहे हैं, तो चौथा वाला भी साथ आ गया। पांचवें ने पूछा तो चौथे वाले ने कह दिया कि हम चारों घुड़सवार दिल्ली जा रहे हैं। पांचवें वाले ने भी यही कहा कि हम पांचों घुड़सवार दिल्ली जा रहे हैं। छठा वाला जो व्यक्ति था वो एक गधा लिए हुए था और वो गधे पर बैठा हुआ था। जब उस गधे के घुड़सवार ने उन 6 घोड़े वालों से पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो जो छठा वाला आया उसने कहा हम 6 घुड़सवार दिल्ली जा रहे हैं। 7वां वाला साथ में आ गया, मतलब गधे वाला साथ में आ गया। एक 8वां व्यक्ति मिला, उसने पूछा आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो गधे पर सवार व्यक्ति ने भी ये कहा कि हम 7 घुड़सवार दिल्ली जा रहे हैं। यानी कि 6 घोड़ों के बीच में एक गधा अगर आ जाता है तो वो भी अपने आप को 7वां घुड़सवार कहता है। वैसे ही धर्म और मजहब है। धर्म का मतलब है ब्रह्मांड की सृष्टि, सृष्टि के नियम, प्राकृतिक नियम, व्यक्ति का व्यक्तित्व और आचार व्यवहार, सदाचार, क्या जीने की पद्धति, कैसा होना चाहिए, बेस्ट जीने की पद्धति क्या है, उसको धर्म कहते हैं। और वो धर्म केवल और केवल हिंद महासागर के बगल में हिंदू उपमहाद्वीप में हुआ, जिसको भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं। वहाँ पर धर्म का निर्माण हुआ। रिलीजन या मजहब बाद में आया या उसके सबऑर्डिनेशन में आता है। तो कोई किसी भी मजहब को मानने वाला व्यक्ति हो, कोई किसी भी संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, भारतवर्ष में जब धर्म की बात आती है तो लोग संप्रदायों को भूल जाते हैं। संप्रदाय किसको कहते हैं? संप्रदाय उसको कहते हैं जो एक किसी देवता को मानता है या किसी एक पुरुष को मानता है या किसी एक प्रणेता को मानता है, उस प्रणेता की फिलॉसफी को ही अंतिम फिलॉसफी समझता है। इसके अतिरिक्त उसको दुनिया में कोई दूसरी चीज़ नहीं दिखती और वो अगर उसके फॉलोवर उसको फॉलो नहीं करते तो फिर
वो उस पार्टिकुलर संप्रदाय के लोग नहीं कहे जाते। अब ये किताबियाओं का ये चक्कर है कि किताब के जिसने किताब लिखी है या जो किताब आसमान से अवतरित हुई है, वो कहते हैं अगर तुम उस किताब को लिखने वाले को नहीं मानते, किताब को प्रस्तुत करने वाले को नहीं मानते, उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को नहीं मानते, तो फिर तुम उस किताब को लिखने वाले संप्रदाय के व्यक्ति नहीं माने जा सकते। लेकिन भारतवर्ष की खास बात यह है कि अगर आप कोई संप्रदाय नहीं भी मानते, यानी कि कोई पूजा पाठ नहीं भी करते, किसी संत महात्मा को नहीं मानते, किसी अवतार को नहीं मानते, आप घनघोर नास्तिक हैं, तो भी आप हिंदू धर्म के लोग कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म जीवन की शैली है, उस शैली का एक हिस्सा ऊपर किसी शक्ति को मानना है और उस शक्ति के अवतार के रूप में पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया उसको मानना है। इसलिए अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म की बात करेंगे तो फिर वो धर्म तो जीवन जीने की शैली को कहते हैं, इसलिए इसको मजहब से इक्विवेलेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन भाई भारत में भी इन्फिल्ट्रेशन तो मजहब कर ही गए हैं, इसलिए यहाँ पर ये बात आई। खैर, ये तो मैंने एक इलस्ट्रेशन बताया आपको, विचार कैसे पैदा होता है, कैसे पनपता है। बात यहाँ पर आई थी कि आपको याद होगा सत्यपाल मलिक ने एक बात कही थी भी कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा कि मुसलमानों में मेवात क्या और हिंदुओं में जाट क्या। ये बात उन्होंने अपने मुंह से कही थी, हिंदुओं में जाट क्या और मुसलमानों में मेवात क्या। मेव क्या? मेव का मतलब ये मेवात के जो लोग मेव जाति के कहे जाते हैं, वो अपने आप को मुसलमान अगर कहते हैं तो हैं मुसलमान, लेकिन वो मुसलमानों की पद्धति को फॉलो नहीं करते, उनको मुसलमानों के बीच में नहीं माना जा सकता। यही बात अगर जाटों के लिए उनकी बात मानी जाए कि भाई हिंदुओं में जाट क्या, तो इसका मतलब हो गया हिंदू धर्म से कुछ स्पेशलाइज, कुछ अलग विभाग है, वो जाट कहलाते हैं। ये मेरे नहीं, सत्यपाल मलिक का इंटरप्रिटेशन था। इसलिए वो कहते थे कि जो धर्म है, धर्म की अफीम पिला दी गई है, इनको जहर घोल दिया गया है और ये सब मरने मारने को तैयार घूम रहे हैं, जबकि फिलॉसफी तो ये है कि मुस्लिमों में मेव क्या और हिंदुओं में जाट क्या। विनोद चौबे जी ने ये बात कही कि भाई हमारे जिले में किसी जाट या किसी मुसलमान की नियुक्ति करने से पहले उसकी लॉयल्टी अपनी जाति या अपने संप्रदाय के लिए जरूर देख लीजिएगा कि वो राष्ट्र के लिए समर्पित है, वो देश के लिए समर्पित है, वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए समर्पित है, वो वाकई में एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के साथ काम करना चाहता है, या फिर वो अपने संप्रदाय के लिए पहले समर्पित है। यानी कि वो अपने संप्रदाय पर पहले कंसंट्रेट करेगा, जहां उसको एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और जाति में चुनना हो तो वो जाति पहले चुनता है। ऐसे लोगों को मेरे ज़िले में अपॉइंटमेंट करने से पहले सोचिएगा। और ऐसा ही उन्होंने ये कहा कि अगर कोई मुसलमान यहाँ नियुक्त करते हो तो पहले ये चेक कर लीजिएगा कि इस धरती के प्रति, प्रशासन के प्रति, सरकार के प्रति, देश के प्रति उसकी लॉयल्टी क्या है। अगर उसकी लॉयल्टी पहली मुसलमान पर हो, इस्लाम पर हो, तो फिर मेरा ज़िला बड़ा सेंसिटिव ज़िला है, इस ज़िले में ऐसे लोगों का अपॉइंटमेंट मत करिए। मैंने जैसे कहा कि हालांकि ये तो सीक्रेट लेटर होते हैं, इसलिए इन पर कोई केस बन नहीं सकता, एविडेंस की तरह प्रस्तुत भी नहीं किया जा सकता। फिर भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो हम जानते हैं कि इनिशियल लेवल की कोर्ट होती, इतना विस्तार से चीज़ों की गहराई में वो जाएं ये आवश्यक नहीं है। सेक्शन 500 का केस ओपन हुआ और चौबे साहब को न्यायालय में बुलाया जा रहा है कि आप एक पार्टिकुलर कम्युनिटी, पार्टिकुलर रिलीजन या पार्टिकुलर कास्ट की डिफेमेशन कर रहे हैं, जो आपने 24 साल पहले की थी, उसका ट्रायल फेस करिए। इसके लिए उनके वारंट किए गए और इसके लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। अजीबोगरीब टाइप के काम होते हैं हमारे देश में। हाई कोर्ट ने स्टे वैकेट किया, क्या हाई कोर्ट में किसी ने ये प्रस्तुत नहीं किया कि साहब ऑफिशियल कम्युनिकेशन का कोई भी लेटर, कोई भी कम्युनिकेशन जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, जब तक उसको लिखने वाला पब्लिश ना करवा दे या लिखने वाला पब्लिश ना करे, समाज में ना कहे या पब्लिश ना करे, तब तक वो एविडेंस भी नहीं होता, एविडेंस की तरह माना ही नहीं जाता। लेकिन ऐसा मुझे लगता है नहीं हो पाया और हाई कोर्ट ने या तो धोखे से या फिर डिफ़ॉल्ट जो स्टे वैकेट हुए हैं उसमें हो गया है, कुछ तो हुआ है।
लेकिन चौबे साहब को 82 साल की उम्र में उस जिले में को सही से चलाना और उस जिले को सेंसिटिव जिला मानते हुए उसमें अधिकारियों की नियुक्ति का अपना प्रस्ताव आज उनके गले पर पड़ गया है। 82 साल की उम्र में वो ट्रायल झेलने के लिए तैयार हैं। 14 जून की तारीख लगाई गई है और उसके बाद उनके खिलाफ ट्रायल चलाया जाएगा। देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैंने एक ऐसी बात बताई जो लोग करते समय, सीट पर रहते समय जिनको बहुत चिंता रहती है, वो ऐसी चीज़ें सोच कर लिखते पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसका क्या दूरगामी प्रभाव पड़ता है ये केस खुद बता रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।